दोस्तों नमस्कार, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी में। तो दोस्तों, क्या जेठालाल कर पाएगा अपने पैसों का इंतजाम, या जेठालाल को बंद करनी पड़ेगी उसकी दुकान और जाना पड़ेगा उसके अपने गांव। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज की एपिसोड की। दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है मेहता साहब के ऑफिस से। मेहता साहब किसी तरह तो झूठ बोल के अपने बॉस के कैबिन से बाहर आ जाते हैं और यहाँ जेठालाल से बात करने लगते हैं कि अरे जेठालाल, क्या बोल रहे थे, जल्दी बोलो। तो जेठालाल यहाँ फ़ोन काट देता है क्योंकि जेठालाल को लगता है कि वो मेहता साहब को परेशान कर रहा है। और फिर से मेहता साहब फ़ोन करके बोलने लगते हैं कि अरे अभी तो मैं केबिन में बाहर आ चुका हूँ, तो तुम फ़ोन क्यों काटे। वो फिर बोलने लगता है कि मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता था, और सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, प्लान जो हमने बनाया था वो काम नहीं दिया। तो वो फिर से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर काम नहीं दिया तो तुम जा कर के अय्यर भाई को सारा कुछ सच सच बता दो। और वो ऐसा ही करता है, पहुंच जाता है अय्यर भाई के ऑफिस में। और अय्यर भाई के ऑफिस में पहुंचने के बाद रिसेप्शनिस्ट जो रहती है वहाँ ऑफिस में बैठी हुई, उससे वो पूछने लगता है कि अय्यर भाई का ऑफिस किधर है। तो वो बता देती है कि यहाँ से रूम नंबर 3 जो है वहीं पर है। और वो लोग पहुंच जाते हैं, यानी कि बाघा और जेठालाल पहुंच जाते हैं अय्यर भाई के केबिन में। और अय्यर इतना सुनते ही बबीता जी को फ़ोन करके बोलने लगता है कि हाँ, तुम्हारा वादा जो है वो टूटा नहीं, जेठालाल ने अपना वादा पूरा किया, वो भी बिना मिस्टेक के। और यहाँ फिर जेठालाल से गले मिलने लगता है, बाघा से भी गले मिलने लगता है अय्यर। लेकिन अय्यर को तो पूरी बात पती ही नहीं है। बाघा बताने का कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं बता पाता है। और फिर से जेठालाल किसी तरह बता ही देता है कि क्या हुआ। तुमको मैंने पहले ही बोला था ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुमको बोलना चाहिए था ना। तब फिर बाघा बोलता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ना, अगर आप सुनोगे ना तो आप भी रोने लगोगे। तो बोलता है क्या प्रॉब्लम था, और सारे बात फिर से बाघा जो है बता देता है कि किस टाइप से उसका 50 लाख रुपए अटके हुए हैं भोगीलाल के पास। और उसके बाद फिर वो बोलने लगता है कि आपके बॉस से मिलना है। अय्यर बोलता है बॉस से क्यों मिलना है, मैं तो बॉस को बोल दूंगा सब कुछ। बोलता है नहीं नहीं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ। उनको सारा कुछ सच सच बता दूंगा कि सारा दोष मेरा है, आपका कोई भी दोष नहीं है। और वो फिर उसी तरह करता है, अपने बॉस के पास जेठालाल को लेकर के चला जाता है। और जेठालाल को बॉस के पास लेने के बाद बॉस वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। जेठालाल जाके बोलने लगता है कि 100 टैब्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है। तो उसका बॉस बोलने लगता है यार, तुमको मैंने बोला था ना कि आज की आज डिलीवरी चाहिए, तुमने इनको नहीं बताया था। बोलता है हाँ बॉस, बताया था ना। और तभी जेठालाल बोलने लगता है कि ये अरेंजमेंट जो है ना वो आपके चलते नहीं हुआ। अय्यर बोलने लगता है अरे जेठालाल, ये क्या बोल रहे हो, चलो चलो बाहर चलो। तभी उसके बॉस रोक देते हैं कि मेरे चलते क्यों हुआ, क्या तुम बोलना चाहते हो, अच्छे से बताओ। तभी फिर वो बताने लगता है कि आपको रैमसम कंपनी के ही जो टैब चाहिए ना, इसीलिए ये नहीं हो पा रहा है। अगर आप दूसरे कंपनी का बोलते ना तो मैं आपको 100 क्या 200 300 दे सकता था। और फिर सारी बात बताता है कि क्या हुआ था भोगीलाल के साथ, कैसे वे लोग फंस गए थे, सारी वो बात बता देता है उसके बॉस को। और बॉस को बताने के बाद वहाँ से फिर वे लोग निकल जाते हैं और उसके ऑफिस से निकल के जाने लगते हैं दुकान की ओर, बाघा और जेठालाल। तो बाघा उसे शांति से रहने के लिए बोलता है, लेकिन जेठालाल तो टेंशन बहुत ही ज़्यादा ले रहा होता है। जेठालाल बोलने लगता है कि हमें गांव जाके हल चलाना पड़ेगा, अब ऐसी नौबत आ गई है। तभी बाघा बोलने लगता है कि अरे सेठ जी, आप दिमाग को शांत करो, एक कप चाय पियो। और वहाँ लोग चाय वाले के पास जाते हैं, तो चाय वाला भी गांव जाने की बात करने लगता है। तो बाघा भी वहाँ से अपने सेठ जी को लेके आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद हो जाती है यहाँ एपिसोड का एंड। लेकिन दोस्तों, क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचना पड़ेगा जेठालाल को, या 100 टैब्स का इंतजाम वो कर देगा, या भोगीलाल उसे फिर से पैसे दे देगा। कहीं ये जेठालाल का फिर से सपना तो नहीं। सवाल तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे आ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इन सारे का जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।